चुनाव आयुक्त के ऊपर सबकी उंगलियां उठ रही हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, एक आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जब तक भारत के संविधान में जो जिस तरीके की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है कि उसका कानून बनाया जाए, और ये कानून जब तक नहीं बनता है तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष दल के नेता तथा सत्ता पक्ष के लोग मिलकर ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, इस पर विपक्ष के लोगों ने या इंडिया गठबंधन ने कभी कोई प्रयास किया क्या? डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात तो यह है कि यह सरकार जनतांत्रिक तरीके से ही जनतंत्र की हत्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश का पालन नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता है तब तक इसका पालन किया जाए। तो लीजिए साहब, हमने संसद में कानून बना दिया और संसद में उन्होंने विरोध कानून बना दिया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, उनका एक मंत्री रहेगा और अपोजिशन का नेता रहेगा। तो कहां पालन नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का? सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करती है, ताली बजवाती है जनता से, उसके अंदर का निहितार्थ क्या होता है? निहितार्थ तो इनके पक्ष में है और यही निहितार्थ यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी तो एन के प्रकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी राजनीतिक दल एन के प्रकार उनका लक्ष्य है कि हम कैसे सत्ता में प्रवेश करें। तो सत्ता में प्रवेश करने के लिए पूरा दल तो अपने दलीय रूप से वो प्रयास करता है और नेता लोग प्रयास करते हैं कि हम कैसे सत्ता में जाएं। तो सत्ता में जाने के लिए अगर हमारी पार्टी सीढ़ी पर पाती है तो ठीक है, और नहीं तो जो भी सीढ़ी हमको मिलती है हम उस पर होकर के चले जाएंगे। और उसी का परिणाम अब होगा जो ये चुनाव के बाद भारत के जनतांत्रिक व्यवस्था का, भारत सरकार की का जितना छीछा लेदर हो रहा है वो हमारी मीडिया में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन दुनिया की मीडिया तो दुनिया ग्लोबल हो गई है, सब सामने देख रही है। जिस विभत्स स्थिति में विभत्सता के साथ अडानी का भंडाफोड़ हुआ है, ये अडानी तो बिल्कुल एनरान जैसे हैं। जो एनरान की स्थिति भारत में थी वही अडानी की स्थिति अमेरिका में है, कनाडा में है, अपने श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है। तो एनरान के तो आपके ही सत्ता पक्ष के लोग आज की तारीख में अपने अपोजिशन के हैं या जो हैं, जो भी जैसे लोग हो, उसमें सबका मिला जुला खेल था। इतना विभत्स कांड हुआ आपके मध्य प्रदेश में, भोपाल में, कि आज की तारीख तक जिस तरीके से या तो वो जापान का मामला हुआ परमाणु में, और या अगर उसके बाद कोई दूसरा भीषण नरसंहार हुआ तो वहां अपने भोपाल में हुआ। लेकिन एनरान के लोगों को बचाने का काम किसने किया? यही के लोगों ने किया। उसको विधिवत माला फूल पहना करके जहाज में बैठा करके उसने यहां से भेज दिया। तो ये जो स्थिति पूरी दुनिया के पैमाने पर हमारी शीशा लेदर हो रही है, और राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि सबकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अपने नेताओं की भी। तो नेता अपना दल, ये तो पूरा का पूरा चुनाव एक तरीके से, खास करके महाराष्ट्र का चुनाव तो अडानी लड़ रहे थे, अडानी के लिए लड़ा जा रहा था। और जब चुनाव लड़ा जाता है तो सब तमाम छल छत्र का इस्तेमाल किया ही जाता है, वो सारे छल छत्र का इस्तेमाल किया। हम तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव का जो सबसे निर्णायक मोड़ था, जो सबसे निर्णायक मंच था, वो तो था कि उस सरकार को गिराने में जो बैठक हुई, अडानी के घर में बैठक हुई, अजित पवार उसमें थे, अमित शाह उसमें थे और शरद पवार उसमें थे, जिसको अपोजिशन का चैंपियन माना जाता था। वहीं से वो चुनाव खराब हो गया, बिगड़ गया। और एक चीज और भी है कि देखिए, सच तो है कि किसी भी संगठन के पास जिस वो तरह का संगठन होना चाहिए, चुनावी संगठन होना चाहिए, किसी के पास नहीं है। सबके पास फॉर्मेलिटी है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के पास भी, मैं तो बार बार कहता हूं, समाजवादी के पास भीड़ है, बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन अनुशासित संगठन नहीं है। फल क्या होता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जहां तहां से आप, जैसे यही
2010 जो चुनाव यहाँ हो रहा था, तो तमाम जिलों से, तमाम देशों, ये पूरे प्रदेश भर से लोगों को अपना एक चिट्ठी लिख करके दे दिया गया, आपको जिम्मेदारी, आप वहां जाइए जिताइए, आपको जिम्मेदारी है, आप वहां जिताइए, आपको जिम्मेदारी है, वहां जिताइए। अरे वहां जिताने का काम वहां का मतदाता करेगा, वहां जिताने का काम वहां का कार्यकर्ता करेगा, वहां जिताने का काम वहां के बूथ लेवल का वर्कर करेगा, जिसको मालूम है कि हमारे बूथ पर किसका वोट आना है और किसका वोट आ सकता है, किसका वोट नहीं आ सकता है, किसका वोट इस समय पढ़ने के लिए है ही नहीं, या किसका वोट यहां इस समय नहीं है लेकिन उसको बुलवा करके डलवाया जा सकता है। वो तो काम वहां का बूथ वर्कर करेगा ना। लेकिन यहाँ अपना जाकर के, और क्या होता है, अपने समाजवादी लोग अपने हम तो आलोचना करेंगे, अपनी हम आलोचना करेंगे कि ऐसे लोगों की भीड़ तो जुटा दी जाती है, और ये जो बाहर के लोग जाते हैं उनका एकमात्र पर्पज होता है, उनका पर्पज वहां के अपने कैंडिडेट को जीत हार से उनका मतलब नहीं होता है। उनका मतलब होता है कि भैया के पास हमारी फोटो कैसे पहुंच जाएगी, कैसे पता चलेगा अखिलेश यादव को कि मैं बड़ा नेता हूं और मैं बड़ा खून पसीना बहा रहा हूं। तुम बाहर से जाकर वहां पर क्या खून पसीना बहाओगे, तुम क्या वोट पढ़ाओगे? तो और भारतीय जनता पार्टी के पास भी वैसा संगठन नहीं है, लेकिन उनके पास एक ब्लॉक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो लोग खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि सत्ता उनके पास है, सत्ता उनका चुनाव लड़वाती है, थानेदार उनका चुनाव लड़वाता है, डीएम उनका चुनाव लड़वाता है, एसडीएम उनका चुनाव लड़वाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़वाती है, उनका चुनाव स्कूल के मास्टर लड़वाते हैं। अब तो उन्होंने घोषित कर दिया कि आप आरएसएस की शाखा भी आप ज्वाइन कीजिए, सब लोग ज्वाइन कीजिए। और सत्ता की धमक में सब लोग डर के, सहम के, लालच से, लोभ से सत्ता के साथ जुड़ना ही चाहते हैं। तो फल ये होता है कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही। हम आज ये चाहे जितना वो कर ले, लेकिन सच बात यह है कि हमारी उस तरीके की तैयारी नहीं थी जिस तरीके की तैयारी इस धुरिया पहलवान से लड़ने के लिए होनी चाहिए थी। धुरिया पहलवान से लड़ने के लिए उससे किसी भी किले पर को रक्षा करना आसान होता है, लेकिन किले पर धावा बोल करके और उस पर कब्जा करना, उसको ध्वस्त करना मुश्किल होता है। उसमें दुगनी तिगुनी ताकत की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास शायद उनके बराबर भी ताकत नहीं थी। फल ये हुआ है कि हम पराजित हुए हैं, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ ठीक है, उसके साथ उनका धांधली विवाद सब हुआ है, लेकिन वो तो करेंगे, जो भी सत्ता में रहता है उसकी धांधली करता है। और महाराष्ट्र का चुनाव तो केवल नरेशन पर गया है। वहां की जनता समझ गई कि हम चाहे जिसको बनावे, अडानी की ही सरकार बननी है। अडानी अगर यहां से नहीं बनाएगा तो शरद पवार को खरीदेगा, आज पवार खरीदेगा, सरकार तो बना ही लेगा। तो भागे भूत के लगोटिए भरी, चलो 10,000 रुपया मिल रहा है हमको एक ठप्पा मारने के लिए, एक बटन मारने के लिए, चलो साहब कर दो। और फिर ये नरेशन कर करके इसके पीछे उनका पर्पज ये होता है कि जनता को बेइज्जत करो, मतदाताओं को बेइज्जत करो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चंद्रचूड़ महोदय के अंदर चाहे जो बात रहा हो, अंदर जब हमारे कमजोरी रहती है तो बाहर से भी बीमारियां हमारे ऊपर हमला करके और हमको अपने गिरफ्त में अपना ले लेती हैं। तो चंद्रचूड़ के पैंट के अंदर जो उनका हाफ पैंट छिपा हुआ था, उसको मोदी जी ने उनके यहाँ जा करके अपना गणेश जी की आरती करके उनको नंगा कर दिया। तो जनता के बीच में बेइज्जत हो गए, अपमानित हो गए। इस तरीके से सारी जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का जो विश्वास है वो इन्होंने उठाने का काम किया है, और वो लगभग उठ गया है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि दुनिया के पैमाने पर हमारी थूथू हो रही है। और अब तो सच बात यह है, अगर महाराष्ट्र में इनकी सरकार न बनी होती तो शायद सोमवार को जो संसद सत्र चलने वाला है उसकी तस्वीर दूसरी होती। लेकिन अब उसकी तस्वीर दूसरी होगी। अब संसद सत्र में हो सकता है कि वह आवाज ही न उठे, और अगर आवाज उठे तो यह भी हो सकता है कि इनके 247 लोग या जो लोग प्रबल विरोध करने वाले हैं उन सारे लोगों को संसद से बाहर कर दिया जाए, और उसी में चलनी लगा करके छान करके अब ये भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ेगी। और स्पष्ट बहुमत हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम लोगों को यह खुशखबरी कहिए, दुख खबरी कहिए कि आपको मिलेगी कि तमाम दल खत्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गई है।
और यह निश्चित रूप से यह जो चुनाव है, यह चुनाव भारतीय जनतंत्र के लिए बड़ा ही पीड़ादायक है, बड़ा ही शोक का विषय है। और खास करके महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है और वहां का जो परिणाम आया है, झारखंड ने थोड़ी सी इज्जत रखी है, लेकिन झारखंड की इज्जत के सामने महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का, खास करके उत्तर प्रदेश में हम उम्मीद कर रहे थे कि हम 9 की 9 10 सीटें हम जीत करके एक इनको करारा तमाचा लगाएंगे। तो ये नए तरीके से अपने मोदी जी के समानांतर योगी भी खड़े हुए हैं, और अभी फिलहाल जिस तरीके से योगी जी को प्रमोट किया गया है पूरे देश के पैमाने पर, उस पर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उनके ऊपर सोने पर सुहागा होगा, उनके ऊपर और बरकरार रख करके अपना इनका वजन बढ़ाएगा। और योगी जी का वजन बढ़ने जा रहा है, मोदी जी का वजन अडानी की वजह से कम होगा, लेकिन फिलहाल तात्कालिक रूप से अब मोदी जी का अडानी के थैली के माध्यम जब 34,000 करोड़ रुपया वो उसमें भर करके वहां जाकर के आराम से बढ़ जाता है और हमारे निर्वाचन आयोग को पता नहीं चलता है, तो इन सांसदों को खरीदने के लिए या अपना बहुमत बनाने के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है और किस सांसद की कितनी कीमत है, ये सबको मालूम है। तो आने वाले दिनों में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हमारे संसद में ये सरकार आपको दिखाई पड़ेगी, और अपोजिशन आज की तारीख में भी कुछ मानने को, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन जब चुनाव आता है, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब इसकी सरगर्मी शुरू होती है, और सरगर्मी में भी इंडिया गठबंधन पूरा नहीं आता है। एक दो पार्टी, एक दो नेता बैठ करके अंदर कमरे में अपना गलचौरा कर लेते हैं, गलबहिया कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हो गया, गठबंधन हो गया, सब भालो भालो है, सब बढ़िया बढ़िया है, सब हो जाएगा और इंडिया गठबंधन जीत जाएगी। और इसको पंप करने का काम भी यही मीडिया, इन्हीं की गोदी मीडिया करती है, और उनके चाल में हम फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं और अपना रुका लिख करके सारे नेताओं को दे दिया जाता है, आप वहां जाकर के चुनाव कर लीजिए, आप महिमा चले जाइए, आप वहां जितवा दीजिए, मीरापुर चले जाइए, वहां जितवा दीजिए, आप कुंदरकी चले जाइए, वहां जितवा दीजिए। बाहर के लोग क्या करेंगे? तो वह जो स्थानीय संगठन है और इंडिया गठबंधन को अब से, अगर ये सही माने में विकल्प देना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो इनको अब से भी सोचना होगा कि आज की तारीख में भी बैठ करके रणनीतिक रूप से किस पार्टी की क्या स्थिति है, किसके कार्यकर्ता की क्या स्थिति है, किसकी वैचारिकी क्या है। और खास करके कांग्रेस के बारे में हम कहेंगे कि कांग्रेस आज की तारीख, राहुल गांधी नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी की जीत से बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केरल में इनको चुनौती थी ही नहीं। केरल में चुनौती इनको कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ ही थी। यह तो बेहतर है कि वहां लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के ही बीच में हुआ, भाजपा उसमें नहीं आया। और नहीं तो भाजपा वहां जैसे ही एंट्री करेगी,